बहुत ठंडा ठंडा मौसम है और आ गए हैं मैं छत पे फूल लेने। तो इतना प्यारा सा लग रहा था, सुबह उठ के ऐसा लगता है बस छत ही पे आ जाओ। और नीचे तो बहुत गर्मी लगती है, तो काम करके मैं नीचे सारा झाड़ू पोछा करके साफ़ सफाई करके और मोटर चला के पानी भरा, बस फूल लेने आई हूँ। अब फूल लेके तोड़ के रख दूँगी, फिर नहाऊँगी जाके। तो ये सुबह का काम है और आजकल खूब हमारे यहाँ फूल निकल रहे हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग जो है, चाय नाश्ता सबका हो चुका है और हल्की हल्की बूंदियाँ पड़ रही हैं। तो मैं आई थी कपड़े डालने, लेकिन बूंदियाँ पड़ रही हैं तो डालूँगी नहीं। और ये देखिए मौसम ऐसा है आज का। तो आज सुबह से ही बारिश होने लगी है, लेकिन अभी जम के नहीं बरस रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बादल देखिए, और रात को भी बारिश फिर नहीं हुई थी। तो अब चलते हैं। छत कल मेरी साफ़ हो गई थी तो सही है, और नहीं तो फिर बारिश में सब कूड़ा जो होता है नाली में जाता है। और ये बाहर का लोकेशन। आज सबसे पहले नंबर है हमारे पेड़ों में गुड़ाई करना, क्योंकि मैं 3-4 दिन से सोच रही थी। तो अभी पानी गिर जाएगा तो भर जाएंगे तो हो नहीं पाएगी, तो तब तक के मैं गुड़ाई करती हूँ पेड़ों में। तो गाय, जब पेड़ हमारे गोड़ने को हो जाते हैं तो मुझे बहुत चिंता होने लगती है कि अब पेड़ों की मुझे गुड़ाई करनी है। तो मैं 1-2 दिन से मैं बोल रही थी कि मुझे गुड़ाई करनी है, तो मैं पहला नंबर अब गुड़ाई करूँगी। लेकिन जब मैं नीचे काम में लग जाती है तो फिर धूप हो जाती है और फिर छत पे आ नहीं पाते हैं। तो आज मैं पहले ही सोचा कि पहले मैं पेड़ों की गुड़ाई करती हूँ। तो जितने पेड़ों में हो जाएगी उतनी करेंगे, क्योंकि अब खाना भी बनाना है। अभी मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया है, तो देखते हैं क्या बनता है। और उसके बाद मैंने ये गुड़ाई चालू कर दी। अब पेड़ों में तो आप लोग खुद ही जानते हैं, इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है कि मैं दूसरे तीसरे लगी ही रहती हूँ। घर का सारा काम भी है, उसके बावजूद पेड़ों की देखभाल है, और किसी का मन नहीं होता है कि लाइए गुड़ाई कर दें। बस पेड़ लाने का सबका शौक़ है, मैंने पहले भी बताया था पेड़ ला देंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं करते। घास तक की नहीं जानते कि इसमें कौन सी घास है और कौन सा इसमें पेड़ है। बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। और ये है, तो मैंने सोचा 2-4 पेड़ों में आज गुड़ाई कर देती हूँ, फिर 2-4 रह जाएंगे, फिर किसी दिन कर देंगे। तो ऐसे जब मैं स्टार्ट करूँगी तो उसके बाद फिर बेटा कर देगा, मुझे पता है। जब 2-3-4 में हम कर दूँगी तो मुझे पता है कि फिर बाद में जब देखेंगे आके कि मम्मी इतने छूट गए हैं, तो फिर वो कर देंगे। अक्सर होता है कर देते हैं, और जब नहीं होते तब तो भी मुझे पूरा करना पड़ता है। तो पेड़ों आजकल तो इतनी घास निकलती है, मुझे डेली जब मैं छत पे आती हूँ तो मैं घास ही इस पेड़ में, उस गमले में घास ही निकाला करती हूँ, क्योंकि बरसात में घास तो बहुत होती है। और इस बार मैं यहाँ हूँ, गांव गई नहीं, तो मेरे पेड़ सारे साफ़ सुथरा। नहीं तो जब मैं गांव से आती थी तो जंगल जैसा हो जाता था मेरे पेड़ों में। तो मैं गुड़ाई कर रही हूँ, लेकिन उस तरीक़े से नहीं कर पा रही हूँ जैसे की जाती है। आराम से बैठ के एक एक गमला जब अंदर तक की गुड़ाई करो, बिल्कुल मिट्टी पोली कर दो, तब गुड़ाई कायदे से होती है। लेकिन मुझे पर नीचे काम की भी टेंशन है, अभी नाश्ता भी कुछ नहीं बनाया है। नाश्ता दे आते तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती पापा को। तो मैं हल्का फुल्का जो जो मिट्टी जिसमें मतलब मुलायम थी उसी में कर रहे थे, जो टाइट है वो छोड़ देंगे। तो फिर बेटा कर लेगा किसी दिन, या आज ही कर देगा, फिर देखेगा तो आज ही वो कर देगा। तो ये जो जो मुलायम थे वो मैं कर रही थी। और कोई कोई पेड़ में इतनी सख्त मिट्टी हो गई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उसमें खुरपी जा ही नहीं रही थी, तो उसमें जब पानी मतलब गिरेगा उसके बाद करेंगे तब हो जाएगा। और ये देखिए कैसे पेड़ों में, ये देखिए कितनी टाइट टाइट है। तो और जब पानी भर जाता है तो गुड़ाई भी नहीं हो पाती है। तो भाई पेड़ लगाएंगे तो फिर सेवा तो करनी पड़ेगी। तो इसी में लगे भी रहते हैं और टाइम भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। पेड़ों के पास आप आ जाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि 1 घंटा कब बीत गया, और आप करते ही रहोगे। तो मैं बस ये 4-6 पेड़ों में कर दिया है और मैं छोड़े दे रही हूँ। उसके बावजूद फिर आएंगे, बड़ा बेटा आएगा, छोटा तो करेगा नहीं, मुझे पता है वही भी करेगा कि बड़ा वाला। तो ये देखिए इतने पेड़ों में मैंने कर दी है।
तो अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली है कि चलो इतने हो गए हैं, फिर और नहीं करेंगे तब भी मैं कर दूँगी, लेकिन वो कर देंगे। तो देखिए ये सब है। तो छत जितना काम आपका नीचे होता है, नीचे का वही डेली साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा ये, और पेड़ों में क्या होता है, इतने काम आपका ऊपर होता है। पेड़ों के पास आप आ जाओ तो पेड़ों के पास साफ़ सफाई, झाड़ू, क्योंकि पत्ती गिरती कूड़ा भी बहुत होता है। पेड़ों की देखभाल, पेड़ों में पीली पत्ती, पेड़ों में कीड़ा, पेड़ों में के गुड़हल में फूल नहीं आने, कीड़ा लगे हैं। तो अभी इस बार भी मैंने पानी नहीं डाला है नीम का, नहीं तो मैं नीम का पानी भी डालती हूँ। तो ऐसे करके देखिए अब इतने पेड़ों में मेरी हो गई गुड़ाई। और अब किसी दिन, एक दिन मैंने देखा था इसमें कीड़े हो गए थे गुड़हल में, लेकिन फिर वो कीड़े निकल गए बारिश की वजह से। पानी गिर रहा है ना, पानी न गिरता तो कीड़े हो जाते हैं। और अब मैं छोड़े दे रही हूँ। अब मैं चलती हूँ नीचे। बहुत कर ली है साफ़ सफाई, गुड़ाई भी कर ले, थक भी गए हैं मैं तो। सात आठ पेड़ों में कर पाए हैं और आ गए नीचे। और हल्की हल्की बूंदियाँ भी गिर रही तो बाल भीग जाएंगे तो महकने लगते हैं, इसी वजह से नीचे आ गए हैं। अब और काम करते हैं, तब तक के ले लीजिए, आप खाइए पेस्टी। तो गाइस पानी रख दिया है, खौलने लगा, डाल दिया है चाउमीन। तो आज बनेगा नाश्ते में चाउमीन। और चाउमीन हमारी उबलने लगी है, और ये देखिए कितनी बढ़िया उबल गई है। और मुझे अब उधर चलते हैं, काटते हैं टमाटर और मिर्ची वगैरह। फिर चाउमीन को मैंने धुल लिया है। ये देखिए पानी, जितना ही साफ़ पानी में चाउमीन आप धुलोगे उतना ही बढ़िया चाउमीन बनती है। और हमारे घर के सामने नल है, हैंडपम्प। तो हमारे यहाँ नुमाइश का मेला बहुत बड़ा लगता है, तो मैं देखती हूँ जो हमारे यहाँ दुकान वाले हैं, हलवाई लोग, तो हमारे घर के सामने एक एक झुआ पर चाउमीन धुलते हैं मेरे घर के सामने नल पे। तो मैं खूब देखती हूँ, बार बार वो पानी से धुलते हैं, बार बार पानी से धुलते हैं। नहीं तो मैं इस तरीक़ा से पहले नहीं धुलती थी, पहले तो ऐसे ही पहले थोड़ा सा पानी डाल के धुल लेती थी। लेकिन अब मैं पता हो गया कि हलवाई लोग कैसे धुलते हैं। जब तक एक एक उसका चिपकनापन निकल ना जाए तब तक वो धुलते ही रहते हैं, धुलते ही रहते हैं। तो काट लिए टमाटर, हरी मिर्ची, और ये देखिए बड़े बड़े थोड़े पीस में, थोड़े छोटे छोटे पीस में। ये चाउमीन, कश्मीरी मिर्च, जीरा, हींग, ये मसाले, विनेगर। तो मेरी राम रसोइया में आ जाइए। अब मैं आज, आपने सोचा होगा कि प्याज लहसुन नहीं पड़ा है, तो आज नहीं, प्याज लहसुन के डालेंगे, क्योंकि अलग अलग बनाओ, पापा की अलग बनाओ और अपनी अलग बनाओ, क्या मतलब है। चलो कोई बात नहीं, हम भी नहीं खाएंगे। तो डाल दिया है जीरा। ये देखिए मेरा जीरा खौलने लगा है। ये जीरा मेरा अलग रहता है व्रत वाला, और इसमें मैं भर देती हूँ। तो क्योंकि हमारे यहाँ व्रत हमारे ज़्यादा होते हैं, एकादशी, पूर्णिमा में तो नहीं खाते हैं आलू, लेकिन एकादशी में तो खाया जाता है। और अब डालते हैं हरी मिर्ची। प्याज था भी नहीं गाइस, प्याज होता तो चलो पापा की भी अलग बनाते, अपनी अलग बनाते। तो प्याज था भी नहीं। और मैंने सोचा भी है कि सैटरडे और मंगल को हो सकेगा ब्लॉग में बनेगा, तो आप माफ़ कर देना, क्योंकि भूल जाते हैं ना। तो कोशिश यही करेंगे जो हमें याद रहेगा। तो फिर मैं प्याज लहसुन नहीं डालूँगी। तो पहले डालती हूँ बड़ा वाला ये टमाटर। आप सोच रहे होंगे बड़ा वाला और छोटा वाला क्यों डालना है ऐसे। तो बड़ा जो है तो थोड़ा दिखेगा हमारे चाउमीन में,
छोटा वाला भी नहीं पड़ेगा, छोटा वाला थोड़ा जब ये पक जाएगा तब डालेंगे। तो ये गाइस हमारी हींग, और हींग जो है हमारी हर खाने में पड़ती है, आप लोग देखते होंगे। तो हींग के बिना हमारे कोई स्वाद ही नहीं बनता। और अब डाल देती हूँ छोटे वाले टमाटर। अब इसके साथ में डालूँगी नमक, क्योंकि ये गलेगा थोड़ा सा। अब इसमें मसाले डाल देती हूँ, नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। ये हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस कलर लाने के लिए। और ये धनिया पाउडर, और एक चीज़ इसमें और डालूँगी बाद में, देखना। एक चीज़ अभी नहीं डाला है, बाद में डालेंगे तब आपको दिखाएंगे। बने रहना मेरे ब्लॉग में, जाना नहीं बिल्कुल छोड़ के। नमक, देखिए कितना मसाला तैयार हो गया, ये देखिए। थोड़ा सा एक कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। अब ये डाल दिया है चाउमीन। और इसी पे ये मसाला देखिए, ये सारा मसाला मेरा पिसा हुआ है घर का। सब चीज़ में सौंफ, धनिया, जीरा और कलौंजी, ऐसा कुछ है नहीं जिसमें नहीं। इसमें ऊपर से इसलिए मिला है जिसमें ये चाउमीन में हमारे चाउमीन में मिल जाए। अब मैं इसको मिलाऊंगी। और ये गाइस देखिए, ये है धनिया हमारी सूखी हुई पत्ती, मैंने क्रश कर लिया है। और एक चीज़ ये मैंने निकाला है, ये देखिए इतना मैंने निकाल लिया है। तो इसी को देखते क्या करना, देखेंगे आप देखना। और अभी इसमें एक चीज़ और ज़रूरी पड़ेगी, वो है गन्ने का छिलका, यानी अचार वाला। तो मैंने थोड़ा सा डाला, ये देखिए। अब इसका टेस्ट और भी बढ़ गया, बहुत बढ़िया। आ जाइए। तो देखिए हमारी चाउमीन रेडी हो गई। और ये देखिए, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने निकाला था, तो ये टमाटर इस पे लगा रही हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों चाउमीन हमारी रेडी हो गई है। आ जाइए खाने को, और चटनी और चाउमीन, ये देखिए, आ जाइए जल्दी से। और ये लीजिए, खाइए आके आप भी, और फिर खाते हैं हम। और सबको मैं दे आई हूँ। और मैं आवाज़ इसलिए बोल रही हूँ कि उधर पापा चला रहे हैं टीवी। अब मैं बार बार उनकी टीवी बंद करने जाऊँ तो उनको ख़राब लगेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अपनी आवाज़ दे देते हैं। और पापा टीवी हमारे इतनी तेज़ चलाते हैं, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी कितनी तेज़ चलाते हैं। तो खाइए आके चाउमीन। और आज मैंने इसके साथ में वही टमाटर की चटनी बनाया है। किसी को सॉस पसंद है, किसी को कुछ भी पसंद है, तो मैं तो आज इसी के साथ में खा रही हूँ। वैसे मीठा वाला मैं सॉस खा लेती हूँ, खट्टा वाला तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और ये लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट है, मैं आपको खा रही हूँ। आप लोग कह रहे होगे खा के दिखा रही हूँ, तो मैं खा के बता रही हूँ, बहुत अच्छी मेरी चाउमीन बनी है। आप लोग इस तरीक़े से ज़रूर ट्राई करना।
देखना है एक बार बना के। तो और अब मैं देखते हैं, सब लोग अपनी अपनी प्लेट लेके चले गए। तो फिर गाइज खाई आके आइसक्रीम, और आइसक्रीम रात में खाई नहीं गई थी तो किसी ने नहीं खाया था। तो आइसक्रीम जब तुरंत ही खाओ तो सही रहता है, चाहे जितना फ्रिज में रखो, लेकिन वो बात नहीं रहती है। तो मैं सबको चाउमीन के बाद मैं आइसक्रीम निकाल के दे रही हूँ, और थोड़ा सा वैसी हो गई है, और तुरंत ताज़ी खानी चाहिए। लेकिन हमारे घर में जब एक बार नहीं 100 बार कहेंगे ये चीज़ खा लो, सब लोग खा लो खा लो, कोई रात से नहीं सुन रहा था। फिर मैं ही लेके बैठ गई कि मैंने कहा चलो, फिर भी अभी स्वायत नहीं खाया तो नहीं खाया, कह रहे मैं बाद में खा लूँगी, तो सब लोग खा लिया है। गाइस इस बार हमारी बगैर पाल लंबियाँ पक्की हैं, क्योंकि पाल लगा देते तो 2 ही 3 दिन में ख़त्म हो जाती। ऐसे एक हफ्ता से 1-2 चल रही है, 4 पकती 5 पकती से सब लोग डेली मतलब खा भी लेते हैं, और अब ये सब पक गई हैं। तो अब इनको निकाल के फ्रिज में लगा दूंगी जाके। ये आपको नीला नीला क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी रोशनी है नीली, देखिए, तो इसीलिए नीला नीला लग रहा है। गाइज आम अब लास्ट है, आप लोग खाइए आके। तोता पानी आम, ये देखिए तोता ऐसा होता है कि आधा लाल होता है और आधा होता है हरा। तो फिर आप मत कहना कि हमें पूछा नहीं, क्योंकि अब पता नहीं वहाँ लगा है तो फिर दिखाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और फिलहाल जो है तो वही दिखा रही हूँ। ये देखिए पक गया, अब इसमें फ्रिज में लगा दूंगी जाके। और देखिए कैसी नीली नीली आवा, ये है लाइट, तो बल्ब है नीला इसी वजह से ये लाइट नीला है। और ये हमारा छोटा सा किचन बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ खाना इसलिए नहीं बनाती क्योंकि इतने में हमारा हो नहीं पाएगा। तो यहाँ सब रख देते हैं बर्तन जो यूज नहीं होते हैं डेली। तो गाइज मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि कभी कभी आप कभी नहीं सोचा होगा वो आपको ईश्वर दे देगा, और ऐसा फल देगा जो आप कभी सपने में नहीं सोचा होगा। तो ऐसा है कि मेरी शादी के पहले मेरा बाग लगवाया गया था आम का मायके में। तो हम भी पानी डालने जाते थे, भाई तो हमारा अक्सर मेहनत करते थे, लेकिन कभी कभी मैं भी पानी नहर से भर के लेके जाती थी। मेरी तब उम्र होगी लगभग 13-14 साल की लगभग। लेकिन मैंने अपनी जान में उस समय बहुत मेहनत किया था, और बहुत खुशी थी कि मेरा बाग तैयार होगा, मुझे आम खाने को मिलेंगे। और जब मेरा बाग तैयार हुआ, मेरी शादी हो गई। और जब शादी हो गई तो अब क्या, जो मन की इच्छा रही थी वो अंदर ही रह गई कि कौन सीजन में जा पाता है, और चला भी जाता है कभी कभार। तो स्टार्टिंग में चला जाएगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर कौन जा पाता है। तो आम वहाँ से जाते थे, हम लोग खाते थे, वहीं छुट्टियों में जाते थे, रहते थे, बच्चे भी जाते थे, और फिर आम लेके आते थे। लेकिन मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में पहले पुराना बाग था, बहुत पुराना बाग, तो वो दिया गया था दान में दिया गया था। तो उसके बाद वो, तो मेरा बहुत पुराना बाग था। तो पहले वाला जो देसी वैसे, तो सब देसी आम, कोई किधर हिस्से में पड़े, कोई उधर, कोई एक कोई दो, कुछ कट गए। तो मुझे नहीं पता चला कि क्या था क्या नहीं था मैं, लेकिन था वो पुराना। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, पुराना तो आजकल किसी के पास नहीं रहते, जिसके होते वो भी गिर गए। तो मेरे तो इस समय पुराना बाग में कोई कुछ है ही नहीं। और फिर ऐसा ईश्वर ने किया जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। पापा हमारे रिटायर हुए, गांव गए, और वहाँ पे मेरे 2 खेतों में आम लगवा दिए, और इतने आम लगवा दिए कि पूरे पूरे खेतों में। फिर लेकिन सब चलते कहाँ, और एक बाग में मेरा पूरा बाग तैयार हुआ। तो कुछ जलने वाले होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। जलने वाला कोई बाहर का नहीं होता है, किसी को नहीं कहना चाहिए वो जलते सिर्फ घर के। तो हमारे कुछ जान पहचान घर वाले रिश्तेदार नातेदार तो बड़ी दूर दूर तक के थे। कुछ आपसी झंझट मनमुटाव के कारण, नाम तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने जब देखा नहीं तो मैं कह भी नहीं सकती हूँ। लेकिन सब लोग वहीं पे कहते थे तो मैं भी सुनती थी, क्योंकि मुझे भी बाहर तो जाती आती नहीं थी। तो मेरे 8-10 पेड़ काट दिए गए, और खूब बड़े बड़े आम, लगभग 5-5 साल के हो गए थे।
लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको वैसे आम काट के गंगा जी में डलवाया जाता है, उनको कफ़न उड़ा के, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। हमने कहा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज किसी के घर में एक आम नहीं है खाने को, और ईश्वर ने, भगवान ने कैसे शुक्रिया अदा करो कि मैं यही बस सोचती है कि तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, सब लोग खा लें, क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरी चीज़ नहीं थी। मुझे उम्मीद ही नहीं था कि मेरा मतलब बाग कभी तैयार होगा। अब मुझे इतनी खुशी होती थी, किसने दिया? सिर्फ ईश्वर ने। अब ये कर्म अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी, जो कभी नहीं सोचोगे। मैं इतने सपने में नहीं सोचा था कि क्या जो इम्पॉसिबल है वो हो ही नहीं पाएगा, तो क्या सपने में सोचेंगे? कौन जाएगा, कौन लगवाएगा, कौन देखेगा? कुछ ऐसे कारण बस गए वहाँ, पापा गए, फिर पति भी गए, और फिर सब मिलके खूब बाग। तो आज हमारे खाने के लिए पर्याप्त है। ये आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद और ईश्वर के साथ। तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी फिर एक पल और आया, ऐसा होता है कि भगवान जो कभी नहीं करता वो कर देता है। हमारी बेटी के उस दिन बेटा हुआ तो जब बेटा हुआ तो मैं बिल्कुल निराश हो गई थी कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या है ये? तो रोया तक कि नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हम हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक करते रहे, इधर उधर फड़फड़ाते रहे, और एकदम से इतनी जोर की आई आवाज़, और फिर एकदम से आई, पहले धीरे, फिर एकदम से रो पड़ा। हे ईश्वर, हे मालिक, हे परमात्मा, मैं आपको कैसे कोट 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 प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सबकी आप सहायता करो, सब पे कृपा करो, सबको खुश खुश रखो, यही मेरी दुआ है, यही कामना है। तो मेरे अंदर था तो मैं आपको बोल रही हूँ। फिर गाइस मेहंदी रखी थी पत्ती वाली, तो फिर मेहंदी मैंने पीसा और मैं मेहंदी लगाने लगी, क्योंकि मेहंदी इस बार बहुत दिन से लगी भी नहीं थी, और कुछ कारणवश मुझे आज ही लगाना पड़ गया। तो मैंने कहा चलो आज ही लगा लेते हैं, और जबकि मैं जानती थी आज सैटरडे है, फिर भी आज मेहंदी बालों में मैंने लगा लिया। तो ये देखिए, और इस बार मैंने अभी बहुत दिनों के बाद मेहंदी लगा रही हूँ, और ऐसी गर्मी में तो मेहंदी बहुत ज़रूरी है लगाना। आज इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया लग रहा था। तो ये मेरी मेहंदी भी लग गई। गाइस आ गई हूँ नहाए के, और मेहंदी धुल चुकी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सैटरडे को मेहंदी क्यों लगाया? तो सैटरडे को इसलिए लगाया क्योंकि बंदर ने गंदा कर दिया था। सुबह मैंने पेड़ों में जब गुड़ाई किया था तो देखा था वहाँ पोटी पड़ी है, तो सुबह मुझे बहुत काम करने थे, तो मैंने सोचा चलो बाद में मेहंदी लगा लेंगे और साफ़ कर देंगे। तो ये कारण हुआ। तो और पड़ी रहती तो कोई ना कोई छत पे जाता, पैर रख देता, नहीं तो कल संडे का कर लेते। बच्चे इधर उधर जाए करते हैं। तो अभी मेहंदी है, अभी खींचा है, अभी जब सूखेगी तभी झड़ेगी, बाहर झाड़ देंगे ऐसे यानी नीचे। और ये तो मेहंदी पत्ती वाली चिपक तो जाती ही है। और अब मेहंदी झड़ गई, देखिए गाइस। और थोड़ी देर में सो चुकी थी, 1 घंटा सो गई थी। अब उठी हूँ, चाय पिया है अभी, और सत्यम दे गए हैं। मेरी आदत बहुत ख़राब है, सोने के बाद फिर मुझे तुरंत ही चाय मिलना चाहिए। और ये गाइस सब मेहंदी झड़ गए हैं, तो ऐसे गीले पहले खींचे थे। और ये गाइस तो इसी से डाल देती हूँ, डिब्बा डिब्बा है। तो खाने में बनाया है कद्दू की सब्जी और है पूड़ी, और साथ में है आम। तो आम के साथ में कचौड़ियाँ सबको अच्छी लगती है, तो ये है कचौड़ियाँ। और ये कचौड़ी ऐसी हैं, तो देखिए। तो
तो कस्तूरी मेथी है और दाल जो मैंने पीसी रखी थी दाल सूखी वही मैंने डाल के बनाई है। तो और सारा मसाला सब पड़ा है, बिल्कुल कचौड़ियाँ तरीक़ा से हैं, लेकिन बस दाल मैंने गीली वाली नहीं है। ये दाल मैंने इसमें सूखी दाल डाली थी। और आइए पीजिए की प्रोटीन ये बना के लाए हैं, ये देखिए। और वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपकी बगिया फूलों से हमेशा मुस्कुराती रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमें भी अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। गुड नाइट।